बायजूस जो आजकल के स्टूडेंट्स इवन पेरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया है। बच्चे को नीट की तैयारी करवानी है, बायजूस का सब्सक्रिप्शन ले लो। बच्चे को इंजीनियर बनाना है तो बायजूस का JEE प्रिपरेशन का कोर्स ले लो। बायजूस जो आज के टाइम में दुनिया की एक लीडिंग एडटेक एप्लीकेशन बन गया है, क्या वो सही में एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है? एडटेक यूनिकॉर्न बायजूस, जिसकी वैल्यूएशन 2020 में अराउंड $11 बिलियन थी एंड 2019 में नियर $5.75 बिलियन थी। जब पूरा वर्ल्ड पैंडेमिक की वजह से सीरियस लॉकडाउन में था, तब एडटेक जायंट्स जैसे बायजूस, वेदांतो ने भयंकर ग्रो किया। इवन वैल्यूएशन के मामले में तो पेटीएम को भी पीछे छोड़ दिया एंड इंडिया का नंबर 1 स्टार्टअप जायंट बन गए। बायजूस जो एक बैंगलोर बेस्ड एडटेक कंपनी है, जिसको बायजूस रविंद्रन एंड दिव्या गोकुलनाथ ने 2011 में एस्टेब्लिश किया था, जो अब इंडिया की लार्जेस्ट एडटेक लर्निंग ऐप बन चुकी है। यह आपको ऑफर करती है क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक की लर्निंग प्रोग्राम्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे IIT, JEE, नीट, कैट, GRE, GMAT के स्पेशल कोर्सेस। बाय द एंड ऑफ 2018 इसके 15 मिलियन यूजर्स हो गए थे, जिसमें से 0.9 मिलियन यूजर्स पेड सब्सक्राइबर्स थे। 2018 के एंड तक बायजूस एक यूनिकॉर्न बन चुका था, मतलब इसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन की हो गई थी। बट 2020 के आते आते इसकी वैल्यूएशन बढ़कर $11 बिलियन हो गई थी। आखिर 3 साल में इतनी ग्रोथ हुई कैसे? इसके पीछे क्या ऐसे रीजंस हैं? जब 2018 में बायजूस ने व्हाइट हैट जूनियर को एक्वायर किया, उसके बाद एक न्यूज बहुत ज्यादा फैली एंड पॉपुलर हुई। एक 9 साल का लड़का जिसका नाम है वुल्फ गुप्ता, उसने व्हाइट हैट जूनियर का कोर्स लिया, जिसके बाद उसको डायरेक्ट 1.2 करोड़ का पैकेज ऑफर हुआ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर जगह इस लड़के की एज एंड पैकेज दोनों ही अलग अलग है। कहीं एज 9 साल है तो कहीं 13 साल, और कहीं पैकेज 1.2 करोड़ है तो कहीं 150 करोड़। एक और बात, लड़के का नाम है वुल्फ गुप्ता। तो इन सब चीजों से पता चलता है कि ये एक बनाई हुई कहानी है जो बायजूस ने बनाई है ताकि ऑडियंस इसकी तरफ खींची चली आए एंड उनके सब्सक्राइबर्स बढ़े एंड यूजर्स बढ़े। एंड ठीक वैसा ही हुआ भी। व्हाइट हैट जूनियर के यूजर्स बढ़कर 20,000 से भी ज्यादा हो गए। अब एक सिंपल सी कैलकुलेशन को देखते हैं। ऑन एन एवरेज व्हाइट हैट जूनियर का एक नॉर्मल कोर्स की प्राइस 7,000 रुपए है, तो 20,000 लोगों ने एनरोल किया तो टोटल हुए 14 करोड़ रुपए। जी हाँ, लोगों ने 14 करोड़ के कोर्सेस लिए, तो आखिर ये नंबर इतना बढ़ा कैसे? कैसे लोग रियलिटी जानने के बाद भी इसके लिए एनरोल हुए? इन सभी सवालों के आंसर्स छुपे हैं बायजूस की डार्क रियलिटी में। बायजूस एक एडटेक कंपनी है ही नहीं, बल्कि वो एक मार्केटिंग कंपनी है। इसको हम इजी वे में समझते हैं। जैसे 2018 से 2020 तक इसकी मार्केट वैल्यूएशन बढ़ी, वैसे ही बायजूस ने अपनी मार्केटिंग के ऊपर भी पैसा लगाना बढ़ा दिया। बट आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बायजूस मार्केटिंग से नहीं बल्कि किसी और रीजंस की वजह से रेवेन्यू बनाता है। मार्केटिंग तो बस नाम बनाने का एक तरीका है। ये रेवेन्यू आता है BDA से, यानी कि बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स। सिंपल शब्दों में कहें तो सेल्समैन। करंटली बायजूस के पास 400 से ज्यादा BDAs हैं, जो मिलकर बायजूस के रेवेन्यू को बढ़ाते हैं। कंपनी इनको 10 से 12 लाख पर एनम के पैकेज पर हायर करती है, जिसमें इंसेंटिव इंक्लूड्स होते हैं। आखिर इतने कम लोग कंपनी को $1 बिलियन बिजनेस कैसे बना कर देते हैं? तो इसका आंसर लोगों का बायजूस की तरफ इन 3 रीजंस की वजह से अट्रैक्ट होना है। नंबर 1, कोल्ड कॉलिंग। जो भी ये सेल्स पर्सन होते हैं, वो रैंडमली लोगों को कॉल करते हैं, उनसे उनके बच्चों के फ्यूचर्स के बारे में, उनके प्लान्स जानते हैं, फिर उन्हें बायजूस की डील, कोर्सेज के बारे में बताते हैं, या यूं कहें कि लालच देते हैं बायजूस के कोर्स परचेज करने के लिए। दूसरा रीजन है एडवर्टाइजमेंट। बायजूस अपने रेवेन्यू का मेजर पार्ट एडवर्टाइजमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। आप देखोगे कि वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी एड्स में सुपरस्टार्स जैसे शाहरुख खान को हायर करते हैं, ताकि लोग उन्हें देखें और बायजूस ऐप पर एनरोल करें। आप जैसे ही इंस्टाग्राम, फेसबुक पर बायजूस की एड देखोगे, आप उस एड के लिंक के थ्रू बायजूस के एप्लीकेशन पर लैंड करोगे। वो आपको फ्री ट्रायल देकर आपको अट्रैक्ट करेगा। तीसरा मेजर रीजन है डाउट सॉल्विंग सेशंस। जैसे ही बच्चों को किसी क्वेश्चन का जवाब ढूंढना होता है
तो वो सीधा उसे गूगल पर सर्च करते हैं। तब यूल सी स्टार्टिंग की लाइन सारी बायजूस की ही होंगे, जिसे सीधा वो स्टूडेंट्स बायजूस की ऐप पर जाएगा एंड अपने क्वेश्चंस का सेटिस्फैक्शन आंसर मिलने पर उसे डेली यूज करने लगेगा, डेली सर्व करेगा, फिर फ्री ट्रायल्स लेगा एंड अल्टीमेटली सब्सक्रिप्शन या कोई कोर्स परचेज करेगा। स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग बायजूस के 15 मिलियन यूजर्स है, जिसमें से 0.9 मिलियन पेड सब्सक्राइबर्स है। तो आखिर ये कैसे? तो इसका आंसर है, जब आप इसका 15 डेज का फ्री ट्रायल लेते हो तब बायजूस आपके बिहेवियरल इकोनॉमिक्स को चेक करता है। मतलब उन 15 दिनों में वो देखते हैं कि आपकी नॉलेज पावर क्या है, आप कितनी बार साइट को विजिट करते हो, कितना ऑफन आप सेशंस लेते हो, सेशंस के एंड में क्विज कितनी बार सॉल्व करते हो। इन सब क्राइटेरियाज के बेसिस पर वो स्टूडेंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: लो स्कोरिंग पर्सन, एवरेज स्कोरिंग पर्सन एंड हाई स्कोरिंग पर्सन। फिर इन्हीं के बेसिस पर वो पिच तैयार करते हैं पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए, ताकि वो स्टूडेंट्स को एनरोल करवाए। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड नाम की वेबसाइट ने जब बायजूस के एक फॉर्मर सेल्स पर्सन का इंटरव्यू लिया, तब उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना लास्ट कोर्स एक ड्राइवर को सेल किया। उस ड्राइवर के पास सिर्फ 7,000 रुपए थे जब उसने अपने बच्चे के लिए सब्सक्रिप्शन साइन किया। उनके बॉस ने डाउन पेमेंट की, जो उन्होंने बाद में उसकी मंथली सैलरी से डिडक्ट की। उनकी वाइफ ने बोला कि वो 24/7 काम करके ये कोर्स के आगे की पेमेंट्स कर देगी। ये सब चीजें देखकर उस सेल्स पर्सन ने रिजाइन रख दिया। इट शोज कि बायजूस के सेल्स पर्सन अपनी पिच से किसी को भी लालच दे के फंसा सकते हैं, भले ही वो आदमी रिच हो या पुअर हो। एडटेक कंपनीज मिडिल क्लास बैकग्राउंड के पेरेंट्स से प्रोमिसेस करती है, उन्हें अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करने के लिए एनकरेज कर रही है कि एजुकेशन उनके बच्चों के लिए बड़े दरवाजे खोलेगी। एक और मेजर रीजन है लोगों का इसकी तरफ अट्रैक्ट होने का। इंडियन सोसाइटीज में हमेशा से ये चला आया है कि ग्रेड्स को इंपॉर्टेंस देना है। अपने बच्चों को दूसरों से आगे रखने के लिए लोगों का महंगे से महंगे ट्यूशन या कोई कोर्स लेना, भले ही उनके पास खाने के पैसे नहीं है, बट अपने बच्चे को नंबर 1 देखने के लिए इन एडटेक कंपनीज के झांसे में आ जाते हैं। एक्टिविस्ट प्रदीप पूनिया, जो 2017-2018 तक एडटेक सेक्टर में काम करते थे, उन्होंने बताया कि दे आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम दैट डजंट एग्जिस्ट। एक 6 साल के बच्चे के लिए कोडिंग सीखना बिल्कुल जरूरी नहीं है। हमें ऐसी चीजों को याद रखने के लिए एजुकेशन की जरूरत नहीं है। सीखने के प्रोसेस को एजुकेशन कहते हैं। बट ये एडटेक्स कंपनीज अपने प्रोडक्ट को बेचने पर ज्यादा ध्यान देती है, बल्कि बच्चों की एजुकेशन पे। बायजूस के 7 करंट एंड कुछ फॉर्मर एम्प्लॉयज ने रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को इंटरव्यू देते हुए बताया कि ये कंपनीज हार्ड सेल टैक्टिक्स यूज करती है। वो यूजर्स का डाटा कलेक्ट करती है बिना उनकी परमिशन के, जिससे वो लो इनकम वाले पेरेंट्स को एनकरेज करती है उनके कोर्सेस लेने के लिए, भले ही वो कोर्स की फीस उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन से ज्यादा हो। बायजूस अपने सेल्स पर्सन को बोलती है कि वो लीड्स ढूंढे कैसे भी, कहीं से भी। ये जो बायजूस का फॉर्मूला है पेरेंट्स को प्रेशर करने का कि जिससे वो बायजूस का सब्सक्रिप्शन ले, इसकी वजह से बायजूस ने कई पेरेंट्स को लोन लेने तक मजबूर किया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बायजूस ने कई लोन कंपनीज के साथ टाई अप कर रखा है। जो पेरेंट्स ऐसे पेरेंट्स हैं जो बायजूस का कोर्स नहीं परचेज कर सकते, उन्हें लोन प्रोवाइड करती है, जिससे पेरेंट्स कन्वीनियंटली उस कोर्स के लिए साइन अप कर देते हैं। बायजूस की टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होता है कि ऐप में कलेक्ट सर्टेन इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली, जिसमें कौन सा मोबाइल डिवाइस यूज कर रहे हैं आप, डिवाइस की यूनिक आईडी, आईपी एड्रेस, इंटरनेट ब्राउजर से सब इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करते हैं एंड उसे यूज कर सेल्स पर्सन क्लाइंट की सोशियो इकोनॉमिस्ट प्रोफाइल बनाते हैं। फिर उसे यूज कर उस क्लाइंट को पिच करते हैं एंड उसे कन्विंस करते हैं एंड वो पेरेंट्स को ऐसे कन्विंस करते हैं कि उनके बच्चे बायजूस के बिना कुछ नहीं बन सकते। अगर उन्हें लाइफ में आगे बढ़ना है तो दे नीड बायजूस असिस्टेंस। बायजूस का मेन फोकस यही है कि हर इंसान को बायजूस वर्ल्ड का पार्ट बनाना है। इसको सिंपली समझे तो अभी बायजूस मोस्ट ऑफ द डिटेक्ट कंपनीज को ऑन करती है, जैसे आकाश इंस्टीट्यूट, व्हाइट हेड जूनियर जैसी और भी कंपनीज। तो जब आप क्लास 1 से बायजूस से पढ़ते हो और फिर जैसे जैसे बड़े होते हो और क्लास 12th में आते हो, तो आप अपना फ्यूचर सेट करते हो कि आपको बड़ा होकर क्या बनना है। अगर डॉक्टर बनना है तो बायजूस रिकमेंड करेगा कि आप आकाश इंस्टीट्यूट से क्लासेस लो, जो कि बायजूस की ही है। अगर इंजीनियर बनना है तो व्हाइट हेड जूनियर से कोचिंग लो, क्योंकि वो भी बायजूस ऑन करता है।
अल्टीमेटली आपका माइंड ऐसा सेट हो जाएगा कि आप बचपन से लेकर जॉब लगने तक बायजूस से पढ़े हो, जिससे आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज खत्म हो चुकी होगी। एंड आप जब पेरेंट्स बनोगे तो आप अपने बच्चे को भी बायजूस से पढ़ाओगे एंड ऐसी लेगेसी चलती रहेगी। अल्टीमेटली स्किल्स खत्म हो जाएगी। इन सबसे बचने का सीधा रास्ता है कंटिन्यूअस लर्निंग एंड ग्रोइंग। आने वाले समय में डिग्री हो या ना हो, स्किल्स का होना जरूरी है। अगर आपके पास स्किल्स है तो आप सस्टेन करोगे, वरना आप कहीं स्टैंड नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि बायजूस एक सच में लर्निंग प्लेटफॉर्म है, या आज के टाइम बायजूस हमें पागल बना रहा है? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर बताएं। चलिए ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।